हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वातिस्तान। आज मैं एक डिफरेंट तरीके की वीडियो लेके आई हूँ। यानी मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करूँगी, जो भी चौकीधानी जयपुर में मैंने किया। मुझे यहाँ पे जाके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। टिकट्स, फूड, एक्टिविटीज़ से लेके सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में देखने को मिलेगा। जैसे मैंने एंटर किया, यहाँ पे मैं पहुंची टिकट काउंटर में, जहाँ पे जो बेसिक स्टार्टिंग टिकट थी वो थी 1100 एडल्ट की और चाइल्ड की 650। और दूसरा जो एसी रेस्टोरेंट में आपको डिनर थाली मिलेगी, इसमें जो डिनर थाली वाला टिकट होता है वो इंक्लूडेड होता है। यानी फूड जो है वो इंक्लूडेड होगा, एक्टिविटीज़ के अलग से आपको चार्ज करने होंगे। तो एसी वाले का था 1350 और चाइल्ड के लिए 750। ये दो टिकट्स थे। हमने यहाँ पे एसी वाला लिया था, रॉयल थाली जिसमें इंक्लूडेड थी। अब एंट्री करते ही आपको यहाँ पे इस तरीके से एकदम ग्रीनरी विलेज टाइप सेटअप दिखेगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही ये इस तरीके से पॉपकॉर्न बनाए जा रहे थे और आते ही यहाँ पे ये जलजीरा देते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके आपको पैसे नहीं देने होते हैं और कितना भी आप चाहें उसको पी सकते हैं। एंट्री करते ही ये एकदम हट जो है सेंटर में होती है और इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मतलब जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे ट्राई की है ना, वो एकदम ऑथेंटिक देसी तरीके से फ्लेवर्स इन्फ्यूज़्ड किए हुए बनाई गई हैं। अब एंट्री करते ही आपको बीच बीच में इस तरीके से खाने की चीज़ें दिखेंगी और यहाँ पे ये इत्र भी है। मतलब अलग अलग इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको दिखेंगी और ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। टिकट में बस आपकी एंट्री, यहाँ पे वेलकम ड्रिंक और जो एक रोटी होती है बाजरे की वो इंक्लूडेड होती है। साथ में आप चाहें तो ये एक्टिविटीज़ और ये जो भी आपका खाने का मन है वो खा सकते हैं, बट इसके अलग चार्जेस होते हैं। बट इसके बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं होते हैं। टेस्ट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्लिनिनेस पूरी है। ये कुल्फ़ी मैंने यहाँ पे ली 20 रुपीज़ में, जिसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और धीरे-धीरे मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की। ये इस तरीके से ट्रेडिशनल डांस परफॉर्मेंसेस बीच-बीच में हो रहे थे। कई जगहों पे आप चाहें तो खुद भी इन्वॉल्व होके डांस कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं जिसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, एज़ अ व्यूअर आपको देखना है, ये आप एन्जॉय कर सकते हैं फ्रीली। कठपुतली शो यहाँ पे है। ये मल्टी क्यूज़िन रेस्टोरेंट का जो बार के साथ इंक्लूडेड है, इसका वे है। इसकी टिकट 1700 समथिंग थी। ये अलग से पोर्शन बनाया गया है। अब यहाँ पे ये है सांगानेरी चना दाल की चाट। और इसी की साइड से ही म्यूज़ियम का रास्ता जाता है, जहाँ पे बहुत ही पुराने बर्तन रखे गए हैं। वॉर से रिलेटेड चीज़ें, पालकी, डोली, ये सब जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जो बहुत एंटीक हो गई हैं आज के टाइम पे, देखने को नहीं मिलती हैं रेगुलर बेसिस पे। तो ये इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है कि यहाँ पे खाना इस तरीके से बनाया जाता था, इन बर्तनों का यूज़ किया जाता था। वॉर में ये सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं। पालकी भी रखी है, डोली रखी हुई है। तो इस तरीके से सेटअप था। आगे जाके ये मैजिशियन वाला शो हो रहा था। फिर यहाँ पे हमने पढ़ा कि बाजरे की रोटी आपको खाने को मिल रही है। ये वाला पोर्शन मैं काफ़ी देर से देख रही थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे सुना था कि इस जगह पे कहीं तो मिलती है। तो ये साइड में आपका पोस्टर अगर मिस हो गया तो ये वाला खाना भी मिस आउट हो जाएगा। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और देखिए ये इस तरीके से इन्होंने छोटा-सा सेटअप किया हुआ है। चूल्हा है साइड में, आटा पहले से लगा रखा था। साथ में है गुड़, घी और लहसुन की चटनी। और इस तरीके से इन्होंने पहले तो इसको डिवाइड किया 4 पीसेज़ में। और ये कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई थी। मतलब इनके हाथ में कितना ज़्यादा टेस्ट है। ये इस तरीके से आप देख के ही समझ सकते हैं कि कितने सालों से यही सेम चीज़ बना रही होंगी। यहाँ पे इसको हमने टेस्ट किया और सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैंने इतनी अच्छी बाजरे की रोटी कभी भी नहीं खाई थी। अब यहाँ पे ये जो एक्टिविटीज़ ज़ोन है ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे एक साथ लाइन में अलग-अलग एक्टिविटीज़ आपको करने को मिलेगी। यहाँ पे जो सारी एक्टिविटीज़ है वो चार्जेबल है। मतलब 10 रुपीज़ में आपको 3 या 5 बार चांसेस मिलेंगे करने के लिए। थोड़ी एडिक्टिव होती है तो आपको बार-बार ट्राई करने का मन करता है। मैंने भी की थी 2-3 एक्टिविटीज़, अच्छा लगा था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर यहाँ पे आगे जाके है कलाग्राम। यहाँ पे आपको कपड़ों की शॉपिंग करनी है या कुछ भी अलग तरीके के आपको मॉन्यूमेंट्स लेने हैं या ज्वेलरी लेनी है, वो सब आप यहाँ पे जाके शॉप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इस तरीके से कैमल राइड भी चलती है, बोटिंग भी होती है। आप चाहें तो इसमें बोटिंग भी कर सकते हैं। आगे जाके मैं आपको ये पूरा सेटअप दिखाऊँगी। अब यहाँ पे ये हल्दी घाटी वाला सीन रिक्रिएट किया हुआ था। ये एग्ज़ैक्ट हल्दी घाटी लोकेशन नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्होंने रिक्रिएट किया है, जो यहाँ का एक काफ़ी अट्रैक्टिव सा पोर्शन मेरे को लगा। इस तरीके से यहाँ पे जो वाइब्स हैं वो पूरे विलेज टाइप की हैं। अब ये एक्टिविटीज़ है, जैसे आप नाव की सैर कर सकते हैं, घोड़ा गाड़ी,
और यहाँ पे है ऊँट गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊँट की सवारी। इस तरीके से 20-20 रुपीज़ ईच में आप ले सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने बनवाई बढ़िया सी स्पाइसी वाली भेलपूरी। इनके हाथों में इतनी सफाई थी, मतलब इतना परफेक्शन था। इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा था, ना तो बहुत खट्टी थी, ना बहुत ज़्यादा मीठी थी, तीखी थी बट इतनी भी नहीं कि खाई नहीं जाए। और इस भेलपूरी के चार्ज थे 20 रुपीज़ एक प्लेट के। अब यहाँ पे इन्होंने मुरमुरे डाले, नमकीन डाले, 2-3 तरीके की इमली की चटनी डाली, धनिया पुदीने की चटनी डाली, नींबू डाला, थोड़ा एक सीक्रेट अपना मसाला डाला, और फिर इस तरीके से 20 रुपीज़ में अच्छी खासी क्वांटिटी में इन्होंने सर्व किया। ऊपर से सेव डाला। ये देखिए, ये जैसे दिख रही है ना, खाने में बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। फिर इसके बाद मैंने खाई पानी पूरी। यहाँ पे 10 की 4 पानी पूरी मिल रही थी। इसका पानी भी वही एकदम परफेक्ट था, मतलब चुन चुन के यहाँ पे स्टॉल्स और जो स्टॉल वेंडर्स हैं वो सब लेके आए गए हैं। फिर थोड़ा घूमने के बाद मैं पहुंच गई डिनर के। डिनर में भी यहाँ पे स्लॉट्स बुक्ड होते हैं। मैंने यहाँ पे 8 to 9 वाला बुक किया था। ये जो ओपन एरिया आप देख रहे हैं, नॉर्मल जो 1100 वाली टिकट थी वो वाला जोन था। इसमें आपको ओपन में बैठ के खाना होता है। आप चाहे तो मौसम अच्छा हो तो खा सकते हैं, अगर आपको एसी इतना नहीं पसंद तो आप अवॉइड कर सकते हैं। उसमें आपको पातल में देते हैं, इसमें आपको इस तरीके से थाली में सर्व करते हैं। इतना खाना ये ऑलरेडी पहले से रख के लेके आते हैं, जिसमें है दाल बाटी चूरमा, बाजरे की खिचड़ी, लहसुन की चटनी, चावल, कढ़ी, साथ में पालक पनीर की सब्जी, आलू प्याज पालक की सब्जी, सूखे टिंडे की सब्जी, गट्टे की सब्जी, और ये हरी चटनी भी थी, छाछ। ये सब कुछ अगर आप एक एक करके ट्राई भी करोगे ना, तो भी ये ख़त्म नहीं होने वाला है। मतलब मेरा तो देख के ही पेट भर गया था, बट मैंने तब भी सब चीज़ें ट्राई की, मुझको सब कुछ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो छोटे पीस वाली कचौड़ी थी इसको ट्राई किया है। दाल की कचौड़ी थी जो मैंने कढ़ी में डुबो के खाई, टेस्ट की। फिर यहाँ पे मैंने ये बाजरे की खिचड़ी जो फर्स्ट टाइम खाने वाली थी, ये मैंने ट्राई की। बिल्कुल भी बाजरे के जैसे टेस्ट नहीं कर रहा था, मतलब इतना ज़्यादा अच्छी लग रही थी। साथ में बेजड़ की रोटी, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी, ये सब रोटी भी देते हैं यहाँ पे। अपनी चॉइस की आप अनलिमिटेड ब्रेड्स ले सकते हैं, सब्जी रिफिल करवा सकते हैं, मतलब कुछ भी ले सकते हैं। स्वीट्स में मैंने यहाँ पे लिया था ये जलेबी वाला मालपुआ, साथ में कुल्फ़ी भी थी। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत 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 अच्छा था। अगर आप खाने के शौकीन हैं, आपको कोई भी ट्रेडिशनल फूड खाना पसंद है, तो यहाँ पे आप ज़रूर आइए। साथ में वाइट बटर भी देते हैं, कितना भी आप ले सकते हैं। और बहुत इनका स्टाफ बहुत वार्म था, मतलब इतने प्यार से खिला रहे थे। साइड में सूफ़ी सॉन्ग्स चल रहे थे, बहुत अच्छा एम्बियंस था। ये मेरा लाइफ टाइम का बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस था जो मैंने किया। साथ में फेस रीडिंग, हाथ की रीडिंग वाले भी बैठते हैं, चाहे तो आप ये करवा सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो थोड़ा सा और घूमें। फिर यहाँ से मैंने एग्ज़िट लिया। इस तरीके का मेरा ये अमेजिंग एक्सपीरियंस था। 4 से 5 घंटे आपको यहाँ पे आराम से लगेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, आपको ये एक्सपीरियंस मैंने जो शेयर किया ये अच्छा लगा हो, तो मुझको कमेंट पे ज़रूर बताना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आप भी जा पाएँ और आपके नोन को भी पता चले कि ऐसी भी जगह एग्ज़िस्ट करती हैं। थैंक यू।